कोई सवाल पूछना चाहता है ऑडियंस? हाँ, 2013 का चुनाव हमने देखा, तब आप नई नई राजनीति में आए थे। उस समय आपका एक अलग ऑरा, एक अलग एग्रेशन से चुनाव लड़ रहे थे। 2015 का चुनाव हमने देखा और 2020 का चुनाव देखा। अब 2025 का जो चुनाव है वो बिल्कुल आपका एटीट्यूड, आपका एग्रेशन बाकी दो चुनाव से बदला हुआ दिख रहा है। उसकी वजह क्या है? क्या हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी की कैंपेन चल रही है, शायद आपकी ही विधानसभा में जिस तरह से आरोप लगे कि पैसे बांटे गए, सारी चीजें हुई, इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए एग्रेशन है, या चुनाव इस बार टफ है इसलिए एग्रेशन है? नहीं, बात केवल चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव हारना नहीं है। जनतंत्र को भी तो बचाना है ना। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी का इस देश के जनतंत्र में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उन्हें किस लिए याद किया जाएगा? 2 चीजों के लिए याद किया जाएगा। एक वक्त ऐसा था जब एमएलए खरीदना या दूसरी पार्टियों को तोड़ना गंदा माना जाता था। लोग उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। वो था ना भजनलाल जी के टाइम पे, आया राम गया राम। तो लोग शायद कहते थे नहीं, ये गंदा आदमी है, इसने ये एमएलए खरीदता है। पिछले 10 साल में उसको इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया। कहते हैं चाणक्य नीति है, मास्टर स्ट्रोक है। सरकारें तोड़ना, पार्टियां तोड़ना, सरकारें गिराना, ये कहते हैं चाणक्य नीति। अरे इससे ज्यादा गंदी बात नहीं है राजनीति के अंदर। जनता ने जिसको चुन के भेजा, आप उसको ईडी के डर से, इसके डर से, या करोड़ों रुपया खर्च करके अगर अब तोड़ के अपनी पार्टी में ले आओ, ये अच्छी चीज नहीं है। ये जनतंत्र के लिए बहुत खराब है। किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। हम केवल चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी राजनीति में आए थे। दूसरी नॉर्मलाइज कर रहे हैं इस बार, एक इसको नॉर्मलाइज कर दिया। बहुत खतरनाक है देश के लिए। इसे हमें दोबारा देश को खड़ा करना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी 140 करोड़ लोगों की कि एमएलए खरीदना और एमएलए तोड़ना और पार्टियां तोड़ना और सरकारें गिराना, इससे नीच हरकत राजनीति के अंदर नहीं हो सकती। 1 मिनट। दूसरा, इस बार इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ। अभी तक हम सुनते थे कि चुनाव की पहले वाली रात कत्ल की रात है, पैसे बंटते थे, हर जगह पैसे बंटते थे कि नहीं बंटते थे। इस बार 1 महीने पहले से बंटने लग गए हैं। खुलेआम बंट रहे हैं, चादरें बंट रही हैं, जूते बंट रहे हैं, साड़ियां बंट रही हैं, सोने की चेन बंट रही है। ये चल क्या रहा है? अब इसको भी नॉर्मलाइज कर देंगे कि खरीदो वोट खरीदना सही है। कहां जा रहा है हमारा देश? अगर इसके खिलाफ मैं आवाज ना उठाऊं, जब मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊं तो कहते हैं केजरीवाल को आजकल गुस्सा बहुत आता है। बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, और आपको भी आना चाहिए गुस्सा। आपका देश लुट रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और आपको भी आना चाहिए गुस्सा। तो ये 2 चीजें मोदी जी अब इसको नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं कि वोट खरीदा जाना चाहिए। ये चाणक्य नीति है। ये चाणक्य नीति नहीं है, ये गंदी बात है, ये पाप है। वोट खरीदना पाप है, एमएलए खरीदना पाप है, सरकारें तोड़ना पाप है, लोगों को पैसे बांट के उनका वोट खरीदना, उनको इन्फ्लुएंस करना पाप है।